नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अनुपमा की कहानी का एक दिलचस्प और इमोशनल मोड़। इस एपिसोड में प्रेम का एक दिलचस्प पहलू दिखाया गया है जो न केवल दर्शकों को कनेक्ट करेगा बल्कि उसमें छिपे भावनाओं और रिश्तों के उलझावों को भी उजागर करेगा। कहानी की शुरुआत होती है जब प्रेम अन्नू की रसोई में अपने काम में व्यस्त होता है। वह ध्यान से अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन तभी वह अचानक एक इमेजिनेशन में खो जाता है। उसकी आंखों के सामने राही की छवि आ जाती है जो उसे गुस्से में कहती है, तुमने मेरे वॉइस नोट को क्यों इग्नोर किया। प्रेम उसकी बातों का जवाब देने लगता है, तुमने ही तो वॉइस नोट डिलीट कर दिया था। लेकिन तभी प्रेम का यह इमेजिनेशन टूट जाता है क्योंकि माही वहां आ जाती है। इस बीच हम देख पाते हैं कि प्रेम ने जो रात भर मेहनत की थी वह पूरी तरह से सफल हुआ है। अनुपमा उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वह रात भर लगी रही ताकि आज सुबह का ऑर्डर बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सके। अनुपमा की इन शब्दों के बाद भाभी शरारत करते हुए कहती है, अगर धन्यवाद देना है तो हमें भी दो, हमने भी तो तुझे मदद दी थी। वह प्रेम की तारीफ करने के बजाय उसे तंज कसते हुए कहती है, तुम्हारे रथ में हम ही घोड़े और गधे बनकर काम कर रहे थे, जबकि तुम्हारा सारथी तो रथ छोड़कर भाग गया था। तोसु इस पर चिढ़ते हुए पूछता है, गधा किसे कह रही हो आप। बा चुटकी लेते हुए कहती है, ले, मैंने तेरा नाम नहीं लिया था, लेकिन तू जानता है कि गधा कौन है और घोड़ा कौन है। इस पूरे संवाद के बीच माही भी बाखुशी कहती है, बा प्रेम लौट आए हैं तो फिर आप भगोड़ा क्यों कह रही हैं। बा जवाब देती है, वह लौट तो आया है लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। अगर वह नहीं होता तो भी हम ऑर्डर पूरा कर लेते। हालांकि अनुपमा इस बात पर थोड़ा विरोध करती हैं और कहती हैं कि अगर प्रेम न होता तो काम में परेशानी होती, लेकिन उसकी मदद से सब कुछ शांति से और सही ढंग से हो गया। अनुपमा का कहना है कि प्रेम के साथ काम करना आसान और तनाव मुक्त हो गया है। वहीं अंश भी टिप्पणी करता है कि प्रेम और अनुपमा का कुकिंग स्टाइल एक दूसरे को परफेक्ट तरीके से कम्प्लीमेंट करता है और यह टीम बहुत बेहतरीन है। फिर तोसु मजाक करते हुए प्रेम के बारे में सवाल करता है कि वह कहाँ रह गया है। अंश बताता है कि वह थोड़ा काम में बिजी है और राही की वजह से वह थोड़ी देर से आया होगा। माही इस बात को सुनकर खुशी से भर जाती है, लेकिन प्रेम को कुछ उदास महसूस होता है। अनुपमा मन में सोचती है कि शायद प्रेम से बात कर लेती, लेकिन फिर समझती है कि काम भी जरूरी है और उसे आगे बढ़कर काम पर ध्यान देना चाहिए। तभी पाखी बात करती है, अगर राही नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, माही चले जाएगी प्रेम के साथ। माही को यह सुनकर अच्छा लगता है और वह खुशी से कहती है, मैं जाऊं। अनुपमा उसे समझाते हुए कहती है, हाँ जा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि किसी बात को बिगाड़ मत देना। माही को यह सुनकर लगता है कि यह ठीक है और वह प्रेम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब माही प्रेम के साथ बाहर जाने लगती है तो अचानक प्रेम की नजर मिरर में पड़ती है और उसे राही की छवि दिखती है। राही प्रेम को देख रही होती है और उसकी आंखों में एक गहरी भावनात्मकता दिखाई देती है। यह देख प्रेम का मन कुछ विचलित होता है और वह टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहां से अंदर चला जाता है। जैसे ही प्रेम घर के अंदर जाता है वह राही को अकेले पाता है और उसका हाथ पकड़कर एक साइड पर ले जाता है। प्रेम उसे कहते हुए कहता है, आपकी समस्या यह है कि आपकी जुबान झूठ बोलने में माहिर हो गई है, लेकिन आपकी आंखें कभी झूठ नहीं छुपा पाती। आपने मुझे खिड़की से देखा और मैंने आपके दिल की सच्चाई को समझ लिया। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि आप मुझसे प्यार करती हैं। राही को यह सुनकर थोड़ी चुप रहती है और वह अपने मन में सोचने लगती है कि प्रेम की बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है। तभी अंश, जो कि कमरे के बाहर था, हंसी मजाक करता हुआ कहता है, अरे प्रेम कहाँ रह गया, रात को ज्यादा खा लिया था क्या। इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं और पाखी शरारत करते हुए माही से कहती है, राही कहाँ रह गई, उसकी चाय तो ठंडी हो रही है, कहीं वह अंदर तो नहीं रह गई। माही यह सुनकर समझ जाती है कि पाखी जानबूझकर उसे परेशान कर रही है, तो वह बहाना बनाकर कहती है, मेरा पर्स भी अंदर रह गया तो मैं भी अंदर जा रही हूँ। जब माही अंदर जाती है तो प्रेम और राही के बीच का संवाद जारी रहता है। प्रेम कहता है, कृपया कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हमें जो भी समस्याएं हैं हम दोनों मिलकर उन्हें हल कर लेंगे। अगर हमारी समस्याएं सुलझ नहीं सकी तो अनुपमा मैम हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगी। राही के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह सोचने लगती है कि अनुपमा ने हमेशा उनकी मदद की है और शायद प्रेम की बातों में भी कुछ सच्चाई हो। वह मन ही मन सोचती है कि क्या उसे प्रेम से अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए। इस पूरे दृश्य के दौरान प्रेम ने अपने दिल की बात राही से कह दी, लेकिन अब राही का दिल भी उलझन में है। क्या वह प्रेम से अपने दिल की बात कह पाएगी या फिर उसे कुछ समय और लगेगा।
यह सवाल इस एपिसोड को और भी दिलचस्प बना देता है। राही ने जब प्रेम से कह दिया कि आई डोंट लव यू तो प्रेम को गहरे झटके जैसा महसूस हुआ। वह हैरान था क्योंकि उसकी आंखों में छिपे भावनाओं को वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। राही की बातों में कुछ ना कुछ ऐसा था जो प्रेम को खटका, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला। प्रेम ने कहा, तुम्हारी आंखें जो कुछ बताती हैं वह मेरे दिल को कुछ और ही कहती हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम इसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। राही ने फिर से ठान लिया कि वह अपने दिल की बात नहीं कहेगी और उसे दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हें यह समझना होगा। ये कहते हुए राही वहां से चली गई और प्रेम का दिल और भी टूट गया। उसकी भावनाओं पर एक गहरा असर हुआ और वह गुस्से में बाहर निकल गया। माही ने प्रेम को देखा जब वह गुस्से में बाहर जा रहा था तो वह चुपचाप उसके पास आई और पूछने लगी, प्रेम तुम यहाँ क्या कर रहे थे? लेकिन प्रेम ने माही के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बस गुस्से में बाहर निकल गया। माही सोचने लगी, कम से कम वह अकेला था, किसी के साथ नहीं था, पर उसकी हालत देखकर मन में थोड़ा खटका सा हुआ। अब प्रेम घर से बाहर निकलता है तो सीढ़ियों पर चलते हुए अचानक उसका पैर फिसल जाता है। इससे उसका हाथ अंगारों में चला जाता है और गर्म अंगारों के संपर्क में आते ही उसका हाथ जल जाता है। यह देखकर अनुपमा चौंक जाती है और कहती है, बाप रे, तुम्हारा हाथ इतना जल गया है। अनुपमा उसे जल्दी से अंदर लाकर कहती है, मैं दवाई लगाती हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें आराम की जरूरत है। प्रेम फिर भी कहता है, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। अनुपमा ने उसे कड़ा जवाब दिया, क्या जाना पड़ेगा? इस हालत में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इसके बाद अनुपमा प्रेम के काम को पूरी तरह से रोक देती है और उसकी जगह अंश और परी को काम पर भेज देती है। आखी ने टिप्पणी की, प्रेम तुम्हें अपने हाथ का ध्यान रखना चाहिए था। अब मम्मी को फिर से सब अकेले करना पड़ेगा। तभी राही भी वहां आ जाती है और कहती है, अकेला क्यों? मैं हूं न। प्रेम चुपचाप खड़ा रहता है और फिर कहता है, मुझे दर्द हो रहा है लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। आखी फिर से पूछती है, तुम इतने चोटिल होकर खाना कैसे बनाओगे? इस पर माही कहती है, प्रेम के हिस्से का खाना मैं बनाऊंगी। राही भी जोड़ती है, मैं भी सीख लूंगी। आखी कहती है, प्रेम के हाथ में चोट लगी है तो कौन सिखाएगा? माही जवाब देती है, अगर वह काम नहीं कर पाएगा तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं सिखा दूंगी। राही माही की बातें सुनकर उसके पास जाती है और गले लगाते हुए कहती है, माही तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना, तुम्हारे लिए मैं हमेशा यहाँ हूँ और जो भी तुम्हें चाहिए वह मैं करूंगी। फिर राही माही से सॉरी कहती है, शायद मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम इतनी प्यारी हो फिर भी मैंने तुम्हें सताया, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। माही भी जवाब देती है, मैं भी सॉरी हूँ, मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, हमें बहनें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद माही और राही के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। फिर अचानक से राही का ध्यान प्रेम के फोन पर जाता है जहां उसने अपनी डीपी में उसकी फोटो लगाई थी। राही गुस्से में आकर वह फोटो हटा देती है और प्रेम को फोन वापस कर देती है। प्रेम जो यह सब देखता है गुस्से में आ जाता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। फिर राही अपने हाथ को देखती है और मन ही मन सोचती है, मुझे हाथ पढ़ना तो नहीं आता लेकिन मैं जानती हूँ कि इन लकीरों में सिर्फ दर्द ही लिखा है। तभी प्रेम अचानक से राही के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारी तकदीर को ऊपर वाले ने मिटा दिया, लेकिन तुमने मेरे फोन से अपनी फोटो क्यों हटाई? मेरी जिंदगी में रहना या ना रहना यह तुम्हारा फैसला हो सकता है, लेकिन मेरे दिल में रहना या ना रहना यह मेरा फैसला है और सिर्फ मेरा। प्रेम ने कहा, तुमने अपनी फोटो तो हटा दी लेकिन उन तस्वीरों को मेरे दिल से कैसे मिटाओगी? राही ने फिर उसे समझाने की कोशिश की, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ और मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती चाहती हूँ, कुछ नहीं। यह सुनकर प्रेम का दिल और भी टूट जाता है लेकिन वह चुपचाप कुछ नहीं कहता। फिर राही वहां से चली जाती है और प्रेम अपने फोन में राही की फोटो फिर से वॉलपेपर के रूप में लगा देता है। वह सोचता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम इतनी बार आई डोंट लव यू क्यों कहती हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम इसे सिर्फ मुझसे छुपा रही हो। प्रेम फिर अपने दिल को मजबूत करके कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मैं जान जाऊंगा कि तुम इनकार क्यों कर रही हो, और मैं जानता हूँ कि वह प्यार ही क्या जो इनकार से हार जाए। तुम इनकार करती रहो लेकिन मैं प्यार करता रहूंगा और एक दिन तुम खुद मुझसे कहोगी, प्रेम आई लव यू। इस बीच हम अगले प्रोमो में देखते हैं कि प्रेम राही के कमरे में जाता है और उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हो या शादी करना चाहती हो, तुम जो भी कहोगी मैं वह करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगा।
इसी बीच अनुपमा आ जाती है और राही से कहती है, राही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर अनुपमा प्रेम से पूछती है, मुझे तुम्हारा सरनेम और तुम्हारे माता पिता के बारे में जानना है। और इसी तरह यह एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हिंदी शायरी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।